हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर जो कि हिंदी सब्जेक्ट का लेके आए हैं। देखिए, बिहार बोर्ड में मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बिहार बोर्ड खुद इसको जारी करता है। और इस साल प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और उसी का हम लोग सोल्यूशन लेके आपके सामने आए हैं। देखिए, हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। पहला नंबर क्वेश्चन जो है उस बोल रहा है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, डी होगा, भीमराव अंबेडकर की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। तो सेन साहब की जो मोटर कार थी काले रंग की थी, यानी कि काला। इसका राइट आंसर होगा सो क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर में, मैक्स मुलर की दृष्टि से में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यानी कि बोला है कि मैक्स मुलर के अनुसार सब कुछ सब प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से भरा कौन सा देश है। तो इसका राइट आंसर होगा सो क्या होगा, बी होगा, यानी कि भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर, मनुष्य में जो मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, और पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना, एक दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा जानते हैं क्या होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनकी सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में, मैंडलीफ किसकी रचना है। तो मैंडलीफ जो है गुणाकार मूल्य की रचना है। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, डी होगा, गुणाकार मूल्य। चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर में, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। इसका जो राइट आंसर होगा सो क्या होगा, नंदी नागरी, यानी कि ए नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा सो क्या होगा, बी, यानी कि कथा लेखन में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, यानी कि बी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन, बहादुर कैसा लड़का था। तो बहादुर जो था हंसमुख और मेहनती लड़का था। इसका आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, राइट आंसर होगा इसका सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वहीं आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डी, परंपरा का मूल्यांकन, यानी कि डी नंबर होगा, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 में, कौन ऑमलेट नहीं खाता था। तो ऑमलेट कौन नहीं खाता था। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डी, शंभू महाराज। शंभू महाराज जो थे ऑमलेट नहीं खाते थे। डी नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, शंभू महाराज। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम जो था परमानंद वाजपेयी था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, सी होगा, सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, विलनौ क्या है। तो विलनौ क्या है। तो विलनौ जो है फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। राइट आंसर इसका होगा क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13, लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई। तो लेखक को गीले कपड़े में देखकर उनकी दीदी क्या हुई, नाराज हुई। बी, इसका राइट आंसर होगा सो क्या होगा, बी होगा, बी। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर में, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था 1977 ईस्वी में हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा सो क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 में, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। तो उनको रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से प्रेरित होकर उनको भी इसके प्रति क्या हुआ, लगा हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा सो क्या होगा, डी होगा, डी। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी जो है क्या चीज़ की पाठशाला है, संस्कृति की पाठशाला है। गाने की नहीं, विद्या की नहीं, नाच की नहीं, संस्कृति की। इसका जो राइट आंसर होगा सो क्या होगा, बी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का
जन्म कब हुआ था? तो आप लोग तो जानते होंगे, ये कोई कठिन सवाल नहीं है। इसका जन्म जो हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा जानते हैं किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर। इसका जो राइट आंसर होगा उसको क्या होगा? डी नंबर होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 में देखिए क्या कह रहा है। 19 किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? इसका जो राइट आंसर होगा किसका? पीटर ब्रूक का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, पीटर ब्रूक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर अपनी अम्मा को समझते थे। अपनी अम्मा को समझते थे। अपनी अम्मा को समझते थे। अपनी अम्मा। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? बी होगा, बी 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 बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 में द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान जो होता है दंत होता है। यदि आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे तो जानते होंगे द का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, दंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में निश्चलन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा उसका है निह प्लस छल, निश्चल। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 में निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए इनमें शुद्ध कौन होगा? जो समारण जो है ना वही क्या होगा? शुद्ध होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, शुद्ध यही है। अगला बढ़ते हैं। 24 में मई शब्द कौन संज्ञा है? तो मई जो होगा क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी महीना का नाम रखा जाएगा। महीना पूछता तब न जातिवाचक होता। इसमें डायरेक्ट नाम ही रख दिया है मई, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 में अपराध शब्द कौन लिंग है? तो अपराध शब्द जो होगा पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग। यही इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर, पुल्लिंग होगा अपराध। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 में कर्पूर शब्द है, यानी कि कर्पूर शब्द क्या है? यह है एक तत्सम शब्द है, तत्सम। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? सी होगा, तत्सम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका श्यामा शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा श्यामा होगा, श्यामा। मतलब श्याम शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा क्या होगा? श्यामा होगा, श्यामा। राइट आंसर इसका डी होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 में कि डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? देखिए डाल पर चिड़िया गाती है तो ये यानी कि अधिकरण का होता है ना पर, तो यही क्या होगा? अधिकरण। यदि आप लोग कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलगाव संबंध, इसके बाद अधिकरण संबोधन ऐसे होता है ना, तो अधिकरण पे पर होता है, अधिकरण में पर होता है तो डाल पर। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह कलम किसकी है जानते हैं? ये सार्वनामिक है, यानी कि किसकी पूछा जा रहा है, इसमें किसी का नाम नहीं रखा जा रहा है, इसलिए होगा जो क्या होगा? सार्वनामिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? तो मैंने खाना खा लिया है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि वर्तमान काल का है। क्या चीज़ का है? वर्तमान काल। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 में पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द जो है क्या है? पुष्प शब्द एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं कहलाते हैं। इनको हम लोग कहते हैं युगरूट शब्द कहते हैं। यदि आप पढ़े होंगे यौगिक रूट, युगरूट, तो उसमें पढ़ाया गया होगा कि इनको क्या कहते हैं? युगरूट शब्द कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। प्राजय शब्द में उपसर्ग है, तो प्राजय शब्द में उपसर्ग जो होगा क्या होगा? पराज होगा, पराज। इसका 33 का नहीं, सॉरी, पराजय शब्द में उपसर्ग जो होगा क्या होगा? परा होगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? डी होगा, 33 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 में त्यागी शब्द में प्रत्यय है,
तो त्यागी शब्द में जानते हैं कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। त्यागी में ई प्रत्यय, इसका आंसर जो होगा क्या होगा? ए नंबर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 में। चाचा शब्द का विशेषण है, तो चाचा शब्द का विशेषण है चचेरा। चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? चचेरा। इसका राइट आंसर होगा बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शूलपाणी शब्द कौन समास है? यानी कि शूलपाणी शब्द जो होगा कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास, इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, इनमें से कोई नहीं। नहीं, इसमें होगा सी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? क्या? सी राइट होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो देखिए इसमें दूध जो होगा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है, हो सकता है, चाहे है। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 39 नंबर। उसने अपनी भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो होगा एक क्या है? एक सरल वाक्य है। यह एक सरल वाक्य, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। सजीव शब्द का विलोम है। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को सबसे पहले एग्जाम में यही सब क्वेश्चन को बनाना होगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारा रहता है। 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 85 बनाना होगा। तो आप ऐसे ही यही छोटे मोटे जो सवाल दिए हैं उनको पहले सॉल्व कीजिएगा, तब जो कठिन सवाल है उसका जवाब दीजिएगा। देखिए पूछ रहा है कि सजीव शब्द का विलोम है, तो सजीव का विलोम क्या होता है? निर्जीव होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर में। जपूजी किसकी रचना है? तो जपूजी किनकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। जपूजी जो है गुरु नानक की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर में। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, किस कविता की पंक्ति है? तो जानते हैं ये राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो कविता है, उसी से इसको लिया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? सी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो ये प्रेम, देखिए ये प्रेम वाटिका दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेम की बातें हो रही हैं, यानी कि प्रेम निरूपण संबंधी बात हो रही है इसमें। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर में। इनमें से किनका सवैया और घनाश्री अत्यंत प्रसिद्ध है? पहला घनानंद का, प्रेम घन का, गुरु नानक का, इनमें से कोई नहीं। तो किनका प्रसिद्ध है? घनानंद का प्रसिद्ध है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसिक समाज की स्थापना किसने की? देखिए रसिक समाज की जो स्थापना हुआ था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किए थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीड़ा किनकी रचना है? बीड़ा किनकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बीड़ा, बीड़ा जो होगा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? इसका जो राइट आंसर होगा कुंवर नारायण की यह रचना है। ठीक है, अपने सामने ये रचना है कुंवर नारायण की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है? इसका जो राइट आंसर होगा घर के दरवाजे पर मिलता है। घर के दरवाजे पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुर्की के महाकवि नजीम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो पहल पुस्तिका के रूप में इसका अनुवाद किया गया। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सी होगा। देखिए अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आपको बोर्ड में 50 ही करने होंगे, लेकिन आपके पास क्वेश्चन कुल कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिनको आप अपनी इच्छा के अनुसार 50 किसी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं और 50 को बनाना होगा। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? उनकी माता का जो नाम था सोफिया था। सोफिया, हाँ सोफिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर। किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सुमित्रा
नंदन पंत की, सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए आगे देखते हैं। तिरपन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो इनके अनुसार भारत में आजकल अंग्रेजी भाषा जो है भारतीयता जो है दिखाई नहीं देती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा सो क्या होगा? बी होगा। यानी कि प्रेमघन के अनुसार भारत के लोगों में भारतीयता आजकल दिखाई नहीं दे रही है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो उनके बिना जन्म और जीवन, राम नाम के बिना जन्म और जीवन दोनों क्या है? व्यर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 55 नंबर। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? यानी कि यह जो रचना है जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, इनका नाम शॉर्टकट अगे होता है, बाकी पूरा नाम यही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर देखते हैं। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन जो होगा इसका जवाब होगा जनतंत्र का जन्म है। बातें जो है वो लोकतंत्र की हो रही है, तो इसमें जनतंत्र का क्या होगा? जन्म से ये लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण का जन्म जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा सो क्या होगा? सी होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा मक्खी का पूरा हुआ, मक्खी का, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? तो उनका जो अंतिम काव्य है लोकायतन है। क्या है? लोकायतन। इसका जो राइट आंसर होगा सो क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर पे। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा किस? हिरोशिमा से ही लिया गया है, हिरोशिमा से, हाँ हिरोशिमा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। इसका जवाब होगा क्या? कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अंक से देखने मुहावरे का अर्थ है बराबर मानना, यानी कि सबको एक नज़र से देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 नंबर सॉरी। य र ल व क्या है? ये सब जो हैं अंतःस्थ व्यंजन है। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? बी होगा। देखिए ये सब ग्राम व्याकरण है। यशोधारा का संधि विच्छेद है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? यश प्लस धारा, यशोधारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर में। हरि शब्द कौन संज्ञा है? तो हरि शब्द जो होगा व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम रखा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? बी होगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सबसे पहले सॉल्व करना होगा एग्जाम में। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा क्या होगा? संज्ञा पदबंध का, संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। इसका राइट आंसर क्या है? ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए राजा, पहला हमको रहा कि राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, भले को 3 रानियाँ थी। राजा दशरथ का 3 रानियाँ थी, राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए नंबर होगा। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, यानी कि ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो सब धन जो होगा परिमाण बोधक का उदाहरण है, परिमाण बोधक। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोमल शब्द है, यानी कि गोमल शब्द, इसका जो राइट आंसर होगा 69 नंबर का क्या होगा? बी होगा। तत्सम, तत्सम, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। उपकार शब्द में उपसर्ग है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। इसमें उप है, उप। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 में। शब्दांश कितने प्रकार के
होते हैं। तो शब्दांश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्प शब्द में प्रत्यय है। सर्प में जानते हैं क्या प्रत्यय है? इसमें अप्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? अप्रत्यय। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 में अपमान शब्द का विशेषण है अपमानित। इसका राइट आंसर जो क्या होगा? बी नंबर, यानी कि अपमानित। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभापति शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें होगा जो तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, विशेषण, यानी कि विशेषण पदबंध। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 76 नंबर। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मिश्र वाक्य है। देखिए, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, दोनों मिला दिया गया, यानी कि मिश्र वाक्य है। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश शब्द का पर्यायवाची है। तो आकाश का पर्यायवाची जानते हैं आप लोग क्या होता है? नभ होता है, नभ। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अंधकार शब्द का विलोम है। तो अंधकार का विलोम जानते हैं क्या होता है? प्रकाश तो होता है, प्रकाश। देखिए, ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन का जवाब देना होगा आपको परीक्षा में सबसे पहले। 79 में शिव का उपासक के लिए एक शब्द है, यानी कि शैव होगा, शैव, शैव। इसका राइट आंसर बी होगा। 80 में घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि इसका आंसर जो होगा अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। आगे चलिए देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में सोना यानी कि धातु कौन लिंग है? तो ई जो होगा पुल्लिंग है। सोना कौन लिंग है? पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन पे घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? घड़ी शब्द जो होगा जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 63 में जेड शब्द का स्त्रीलिंग है, 83 में जेड शब्द का स्त्रीलिंग है क्या होगा? जेठानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बखूबी शब्द में कौन सा समास है? 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। बखूबी शब्द में कौन सा समास है? इसमें अव्ययीभाव समास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? यानी कि रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो ई जो है 85 नंबर का भविष्यत काल, भविष्यत काल। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगमा को किससे विवाद था? 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। मंगमा को किससे विवाद था? तो मंगमा को उससे, उसके बहू से विवाद था, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? भूकंप की, बाढ़ की, सूखा की, बीमारी की? तो भूकंप की चिंता से उसे नींद नहीं आती थी, यानी कि डी नंबर राइट होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 1929 में। इनका जन्म 1929 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 में क्वेश्चन। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? तो कहाँ काम में लगा हुआ था? शहर में काम कर रहा था सब। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, डी। आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन में मदुरई पांडिय लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? यानी कि यह लिखा हुआ है कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में इसका वर्णन किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, बी। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन। वलील अमाल की लड़की का क्या नाम था? उसकी लड़की का नाम था पपाती। क्या नाम था? पपाती। राइट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। वली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? तो उसका साइकिल का रंग जो था किस रंग का था? पीले रंग का था। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 93
4 नंबर क्वेश्चन पे, सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई? तो सीता जो काला ओढ़ना देखकर क्या हो गई? रुआंसी हो गई। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? नारायण की पत्नी का जो नाम था भौरी था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, हेड नर्स का नाम क्या था? तो हेड नर्स का जो नाम था मिरांडा था। क्या नाम था? मिरांडा। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सी होगा। सी, पुत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं 98, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भरे गए थे? देखिए ये 2 कमरा जो ये लिखा है ना यहाँ 2 कमरा, ये 2 कमरा थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, गलत है हल्का की, बिहार बोर्ड के द्वारा मिसप्रिंट हो गया होगा। यहाँ 4 कमरा होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा 200 से करीब लगभग होगा, 200 से करीब। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो श्रीनिवास जो थे, हाँ श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो श्रीनिवास जो हैं कन्नड़ के साहित्यकार हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्युत किसका बेटा था? तो अच्युत जो था लक्ष्मी का बेटा था। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हमारे चैनल का नाम है आयरिश स्टडी पॉइंट, आयरिश स्टडी पॉइंट। इस पे लगातार वीडियो अपलोड होता जाएगा। देखिए हम तो अभी मॉडल पेपर लेके आए हैं, इसके अलावा सेंटअप का भी लेके आएंगे। सेंटअप खत्म हो जाने के बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा आपको। अभी परीक्षा में 1 माह टाइम है ना, रोज़ लगातार ऐसे ही 1-2 वीडियो आता रहेगा। और इसके अलावा जो भी VBI क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछने की लगभग 95% उम्मीद है, गारंटी है, वैसे क्वेश्चन हम लेके आपके सामने ज़रूर आएंगे। यदि आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुए हैं अभी तक, तो आप 1 माह में हमारे चैनल से तैयारी करके लगभग फर्स्ट डिवीज़न आप अपना पक्का कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, इससे हमारी हौसला बढ़ती है और हमें वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेट होना पड़ता है, जिससे आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं।